नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडो जीएस क्लासेस में। आज की क्लास में हम नदी घाटी परियोजनाओं, जिन्हें आप कहते हैं मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट या फिर आप कहते हो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, इनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। हम समझेंगे परियोजना का नाम और वो किस नदी पर निर्मित है। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये डायग्राम बता दूं। इस तरफ जो है मैंने नदी घाटी परियोजना का नाम लिख रखा है, बीच में कुछ विजुअल्स हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनके माध्यम से हम याद करेंगे। तीसरा है किस नदी पर वो निर्मित है परियोजना, उसका नाम है। तो क्लास में आपको अंत तक बने रहना है, क्योंकि क्लास के अंत में हम एक टेस्ट भी लगाएंगे जहां जाकर आप पाएंगे कि आपको जो मैंने ट्रिक्स और टिप्स बताई हैं, जो विजुअल्स दिखाए हैं, उनके माध्यम से आपके जो प्रश्न हैं नदी घाटी परियोजनाओं से जुड़े हुए, उनको आप इजीली हल कर पाओगे। अगर विश्वास ना हो तो इस क्लास को लास्ट तक देखिए, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसी बहुत सारी क्षमताएं हैं जिनको हम नहीं जानते हैं। एक क्षमता है विजुअलाइजेशन की, तो विजुअल करना है चीज़ों को और याद करना है। सबसे पहला है हमारा नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर जो है वो कृष्णा नदी पर निर्मित एक नदी घाटी परियोजना है। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए नागार्जुन, इसमें एक शब्द है नागार्जुन, इसमें आपको निकलेगा अर्जुन। तो जो अर्जुन है, अर्जुन को ज्ञान किसने दिया था? कृष्ण ने दिया था। तो अर्जुन को ज्ञान महाभारत का, भगवत गीता का किसने दिया था? वो कृष्ण ने दिया था। तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। अर्जुन को ज्ञान किसने दिया था? कृष्ण ने दिया था, इसलिए नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। दूसरी परियोजना याद करेंगे। देखिए आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपको ये याद हो चुका है। बस आपको अपना 100% अपना दिमाग है जो इस क्लास में देना है। सेकंड है काकड़पारा परियोजना। ये है ताप्ती नदी पर। इसको याद कैसे करेंगे, तो काकड़पारा शब्द लिखा है। काकड़पारा शब्द में आप देखोगे कंकड़ और पारा, ये दो शब्द निकल कर आ रहे हैं, कंकड़ और पारा। कंकड़ किसे कहते हैं? छोटे छोटे पत्थर जो मिनी स्टोन्स होते हैं। और पारा किसे कहते हैं? टेम्परेचर जिससे हम नापते हैं। तो जब हम कंकड़ का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मान लीजिए इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, छोटे छोटे पत्थरों का टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो क्या होगा? वो तप्त हो जाएगा। तप्त को क्या बोलते हैं? हॉट बोलते हैं, ठीक है। तो तप्त मतलब ताप्ती। जब हम कंकड़ का पारा बढ़ाएंगे तो वो तप्त हो जाएगा, इसलिए काकड़ पारा परियोजना जो है ताप्ती नदी पर है। तीसरा याद करने का प्रयास करते हैं, हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर यह स्थित है। याद कैसे करेंगे, तो देखिए कुंड में हीरे, हीरा कुंड, इसमें क्या दिख रहा है आपको? हीरा कुंड। तो ये कुंड है। कुंड किसे बोलते हैं? जो पूल होता है, पूल, स्विमिंग पूल मान लीजिए आप, तो पूल में क्या है? हीरे पड़े हुए हैं। और जिसके घर में पूल में हीरे पड़े हुए हैं वो कैसा व्यक्ति है? महान व्यक्ति होगा। लोग भी उसको महान बताएं, क्योंकि उसके पास बहुत सारे हीरे हैं, पूल में हीरे पड़े हैं। तो लोग जबरदस्ती उसको क्या कहें कि बहुत महान है, बहुत दयालु है। तो हीराकुंड बांध परियोजना, कुंड में हीरे, और हीरे किसके यहाँ होते हैं? महान लोगों के पास में होते हैं। तो हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको। नागार्जुन सागर, नागार्जुन में अर्जुन है। अर्जुन को ज्ञान किसने दिया था? कृष्ण ने दिया था। काकड़पारा, कंकड़ का अगर हम पारा बढ़ाएंगे तो कैसा हो जाएगा? वो तप्त हो जाएगा। हीराकुंड बांध परियोजना, जिसके घर के कुंड में हीरे हों वो कैसा होगा? महान व्यक्ति होगा। अगला हम समझते हैं, अगला है टिहरी बांध। टिहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पर बना हुआ है। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए टिहरी में आपको दिखेगा हरी। हरी क्या होती है? घास होती है। और हरी हरी घास कौन खाना चाहता है? वो घोड़ा खाना चाहता है। घोड़ा क्या खींचता है? रथ को खींचता है। तो हरी घास कौन खाता है? घोड़ा। घोड़ा क्या खींचता है? रथ। तो टिहरी बांध किस पर होगा? भागीरथी पर। किस पर होगा? भागीरथी पर। इसमें हमें ध्यान रखना है हरी। हरी घास कौन खाएगा? घोड़ा खाएगा। और घोड़ा क्या खींचता है? रथ को खींचता है। और रथ को खींच कर वो क्या करता है? भागता है। तो टिहरी बांध जो होगा भागीरथी नदी पर होगा। अगला है माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर ये निर्मित है। याद कैसे करेंगे? माता टीला शब्द में आपको देखिए माता और टीला, ये दो शब्द आ रहे हैं। तो एक माता जी हैं, उन्होंने अपने बेटे को नहला धुला दिया है, लेकिन बेटे ने क्या किया? वो गया मिट्टी में और लोटपोट मचा दी और मिट्टी से क्या बनाने लगा? टीले बनाने लगा मिट्टी के। तो मिट्टी के टीले बना रहा है वो। किसके? मिट्टी के टीले बना रहा है। उसके बाद उसकी मम्मी ने क्या किया? बेंत से उसकी पिटाई लगाई। तो जो भी बच्चा मिट्टी से टीला बनाएगा, क्या बनाएगा? मिट्टी से टीला बनाएगा, नहाने धुलने के बाद उसकी पिटाई किससे होगी? बेंत से होगी, ठीक है।
तो मिट्टी के टीले अगर आप बनाओगे नहाने धोने के बाद तो आपकी पिटाई जो है बेंत से की जाएगी। अगला है बगलियार परियोजना, जो कि चिनाब नदी पर स्थित है। तो बगलियार में देखिए, बगल में यार क्या है, बगल में यार, आपके बगल में अगर यार हों कई सारे तो आपको क्या करना चाहिए, चुनाव लड़ लेना चाहिए, क्योंकि चुनाव के लिए समर्थन बहुत ज़रूरी है। और आपके जब बगल में बहुत सारे यार हैं तो आप क्या करोगे, चुनाव लड़ लीजिए। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ बगल में यार काफ़ी नहीं है, आपकी हस्ती भी होनी चाहिए। हस्ती का मतलब क्या होता है, औकात। क्या होता है, औकात। तो चुनाव लड़ने के लिए क्या होनी चाहिए, हस्ती। तो दुलहस्ती परियोजना भी चिनाब नदी पर है। तो चुनाव लड़ने के लिए आपके पास हस्ती होनी चाहिए, इसलिए दुलहस्ती परियोजना जो है आपकी चिनाब नदी पर है। हस्ती मतलब हस्ती होगी तभी तो हम क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। इडुक्की परियोजना, इडुक्की परियोजना जो कि पेरियार नदी पर है, याद कैसे करेंगे, याद देखिए, इडुक्की में आपको दिखाई देगा डुबकी, क्या है, डुबकी शब्द दिखाई देगा। तो देखिए एक स्टोरी बनाते हैं इसे याद करने के लिए। कुछ दोस्त हैं ऋषिकेश में राफ्टिंग कर रहे हैं, तभी वहाँ पर एक दोस्त ने कहा कि कूद जा इस पानी में, गंगा जी में कूद जा। तब वो क्या कहेगा, पहला शब्द उसका होगा पर यार मैं तो तैरना ही नहीं जानता। अगर आप किसी से भी कहोगे कि नदी में छलांग लगा दो, डुबकी लगा दो, तो कहोगे क्या, पर यार मुझे तैरना नहीं आता। तो डुबकी मतलब पर यार मुझे तैरना नहीं आता। इसलिए इडुक्की परियोजना जो है पेरियार नदी पर है। क्या है, पेरियार नदी पर है। इडुक्की मतलब डुबकी, पर यार मुझे तैरना नहीं आता। सरदार सरोवर बांध परियोजना नर्मदा नदी पर है, याद कैसे करेंगे। तो हमारे देश में सरदार कौन हैं, सरदार हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ही सख्त व्यक्ति थे, और जो बहुत ज़्यादा सख्त होता है वो कैसा होता है, नरम हृदय का भी व्यक्ति होता है। तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं बहुत ही नरम हृदय के व्यक्ति थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कैसे हैं, नरम हृदय के व्यक्ति हैं। सरदार सरोवर बांध परियोजना कहाँ पर हो गई, नर्मदा नदी पर हो गई, क्योंकि यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल कैसे हैं, नरम हैं। अगली नदी घाटी परियोजना का नाम है तिलैया परियोजना। तिलैया परियोजना जो है बराकर नदी पर है, याद कैसे करेंगे इसको। तो तिलैया में आप देखोगे ततैया शब्द है, ततैया को कौन कौन जानता है, ततैया, किसी जगह इसको बर्रैया भी कहा जाता है। तो ये है ततैया, जो कि कीड़ा होता है, काट लेता है जब कहीं भी, तो इस तरीके से चेहरा सूज जाता है। तो जब ततैया काटेगा तो चेहरा कैसा हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा। अगर आपको ये शो हो रहा है तो आप देखें कितना बुरा इस महिला का चेहरा दिखाई दे रहा है आपको। तो जब भी ततैया काटेगा तो चेहरा कैसा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। इसलिए तिलैया जो परियोजना है वो बराकर नदी पर है। नेक्स्ट है शिव समुद्रम परियोजना। शिव समुद्रम परियोजना जो कि कावेरी नदी पर है। अब यहाँ देखिए शिव समुद्रम, तो शिव को हम क्या चढ़ाते हैं, बेर चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं, बेर। जब भी आपने देखा होगा महाशिवरात्रि आती है तो कई सारे आइटम्स होते हैं, तो शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए बेर भी वहाँ पर रखे होते हैं। तो शिव समुद्रम, कावेरी को यहाँ पर बेरी समझिए, कावेरी। तो शिव को क्या चढ़ाए जाते हैं, बेर चढ़ाए जाते हैं। भाखड़ नागल परियोजना जो कि सतलज नदी पर है। अब इसकी जो ट्रिक है वो मुझे आई नहीं, और या फिर मैं कहूँ जानबूझकर मैंने इसको बनाया नहीं है, क्योंकि आपका भी कुछ काम है वो आप कर सकते हो। तो भाखड़ा नागल परियोजना जो कि सतलज नदी पर है, इसे कैसे याद करेंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली है नदी घाटी परियोजना, कौन सी, सलाल परियोजना। सलाल परियोजना जो है चिनाब नदी पर निर्मित है। अब इसे याद कैसे करेंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पतले होते हैं, तो घर वाले क्या कहते हैं, लाल मेरे, क्या कहते हैं, लाल मेरे चना खाया कर। क्या कहते हैं, चना खाया कर, तभी तेरा ये दुबलापन है वो कम होगा। तो लाल मेरे क्या खाया कर, चना खाया कर। तो सलाल परियोजना चिनाब नदी पर। राणा प्रताप सागर परियोजना, ये है आपकी चंबल नदी पर। याद कैसे करेंगे, राणा प्रताप कैसे थे, बलशाली थे। कैसे थे, बलशाली, बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, बहुत ज़्यादा बलशाली थे राणा प्रताप। तो राणा प्रताप कैसे थे, बलशाली थे, इसलिए ये चंबल नदी पर है। नेक्स्ट है उकाई परियोजना, ये निर्मित है ताप्ती नदी पर। इसे याद कैसे करेंगे, तो इसमें उकाई में देखिए उई शब्द छिपा है। तो जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, गर्मियों का दिन है, हम सुबह से घर में भीतर बैठे हैं, एसी चला के आराम से रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन 12 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास जब घर से हम बाहर कदम रखते हैं, हमें नहीं पता कि बाहर इतनी तेज़ धूप होगी। जैसे ही बाहर कदम रखते हैं क्या होता है, क्या बोलते हैं हम, उई, और एकदम उई बोल के कमरे के अंदर आ जाते हैं कि इतनी सारी धूप, आंखें ही नहीं खुलती।
तो उई कब बोलते हैं? जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो। टेम्परेचर क्या बोलते हैं? तप्त। तो उई कब बोलते हैं? उई बोलते हैं जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो। टेम्परेचर को क्या बोला जाता है? तप्त। तप्त से बन गया ताप्ती। आगे ऐसी नदी घाटी परियोजनाएं हैं ये सारी जो कभी चेंज नहीं होती, इनके नाम चेंज नहीं होते। जो नाम इस नदी घाटी परियोजना का होता है वो उसी नदी पर बनी हुई होती हैं। तो नो चेंज वाली नदी घाटी परियोजनाएं कौन सी हैं, उन्हें हम एक साथ समझ लेते हैं। जैसे कि मयूराक्षी। मयूराक्षी किस नदी पर है? मयूराक्षी नदी पर है। गंडक परियोजना गंडक नदी पर है। कोयना कोयना नदी पर है। और रिहंद परियोजना रिहंद पे है। अब हम कैसे याद करें कि ये जो परियोजना है उसी नदी पर है, हमें नदी का नाम मालूम नहीं है। तो यहाँ एक शब्द है मयूर। मयूर शब्द है, तो मयूर जैसा कोई और पक्षी यहाँ पर है? मयूर जितना सुंदर, मयूर जैसा कोई हो ही नहीं सकता। तो मोर जो है वो बहुत सुंदर है, इसलिए वो चेंज नहीं होगा, मतलब नो चेंज। गंडक, गंडक में आपको दिखाई देगा डक। डक मतलब बतख। तो क्या बतख की जगह कोई और ले सकता है? बतख बतख है, बतख का काम बतख ही है। कोयना, कोयना मतलब कोयल। कोयल जैसी आवाज़ किसी और की हो ही नहीं सकती, इसलिए कोयना जो होगी कोयना नदी पर होगी। रिहंद, रिहंद में आप देखोगे हिंद शब्द है, तो हमारा देश क्या है? हिंदुस्तान। तो हिंद जो है, हिंद जैसा कोई अदर कंट्री नहीं हो सकता, इसलिए रिहंद परियोजना जो है रिहंद नदी पर होगी। ऐसे ही आगे हैं जो नो चेंजेस वाली हैं, जैसे कि रामगंगा परियोजना। रामगंगा नदी पर है, तो राम जो है राम जैसा कोई और नहीं है, इसलिए ये रामगंगा जो है रामगंगा पर ही होगी। शारदा परियोजना, शारदा मतलब माँ शारदा सरस्वती का नाम है, तो माँ शारदा का स्थान कोई और देवी नहीं ले सकती, इसलिए माँ शारदा परियोजना शारदा नदी पर होगी। वैसे ही व्यास परियोजना, तो ये जो वेद व्यास हैं इन्होंने जो लिखा है उसका स्थान कोई और नहीं ले सकता, क्योंकि इन्होंने जो लिखा है वही सर्वसत्य है, सर्वमान्य है। तो व्यास की जगह कोई और नहीं ले सकता, इसलिए व्यास परियोजना व्यास नदी पर। भद्रा परियोजना, भद्रा से हुआ भद्रकाली, तो भद्रकाली जो है इनकी भी जगह कोई नहीं ले सकता, तो भद्रा परियोजना किस पर हुआ? भद्रा नदी पर। ऐसे ही नो चेंजेस वाली कुछ और हैं, जैसे कि शरावती परियोजना। शरावती परियोजना, तो शरारती लोग होते हैं, वो चेंज नहीं होते कभी। क्या नहीं होते? चेंज नहीं होते, इसलिए शरावती परियोजना शरावती नदी पर है। अब जैसे कि ये देखिए बहुत ही शरारती है, चेंज ही नहीं हो रहा, वैसे ही कर रहा है। चंबल परियोजना, चंबल परियोजना, तो जो आपके अंतर्गत बॉडी है, जो पावर है, वो चेंज नहीं होगी। क्या नहीं होगी? चेंज नहीं होगी, आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते उसको। तो चंबल जो है, चंबल चंबल नदी पर होगी, क्योंकि इसमें क्या है? बल है। तो बल जो है, पावर है, वो हम किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। कह सकते हैं कि तू अपना शक्ति हमें दे दे, अपना बल जो है हमें दे दे, नहीं कर सकते। तो चंबल परियोजना चंबल नदी पर। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है। तो दाम जो होते हैं, दाम मतलब ये दामों का दर, तो जो दाम होते हैं दर के अकॉर्डिंग ही मिलते हैं। जितनी हम चीज़ें खरीदेंगे उसी के हिसाब से तो पैसे पे करेंगे, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। दामोदर, दामोदर नदी पर। घाट प्रभा परियोजना, घाट प्रभा परियोजना, तो घाट जो है उसकी प्रभा है, देखिए ये घाट कितना सुंदर है, तो घाटों की जो सुंदरता है वो चेंज नहीं की जा सकती, इसलिए घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर। तो ये जो है आपकी नो चेंज वाली हैं। सबसे सिंपल तरीका यही है कि ये कभी चेंज नहीं हो सकते। मोर हुआ, बतख हुआ, कोयल हुई, तो ये चेंज नहीं हो सकते। अब इसका एक अपवाद है, ऐसे कई सारे हो सकते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है तो गंगा सागर परियोजना ही मुझे मिली है। इसका नाम देखिए, गंगा सागर परियोजना, देखने में ये लग रहा है कि ये गंगा नदी पर है, लेकिन है किस पर? ये चंबल नदी पर। किस पर है? चंबल नदी पर। तो इसको आप ध्यान में रखें कि ये नो चेंज वाले का अपवाद है। गंगा सागर परियोजना गंगा नदी पर ना होकर चंबल नदी पर है। अब है आपके टेस्ट की बारी। आगे हम टेस्ट लगाएंगे और आप उसमें भागीदार होंगे और समझेंगे कि आपने पीछे जो पढ़ा है वो कितना याद हुआ है। तो पहला प्रश्न है, हीरा कुंड परियोजना किस नदी पर बनी है? हीरा कुंड में आप नाम देखिए, हीरा और कुंड, तो कुंड में हीरे, जिसके यहाँ कुंड में हीरे होंगे कैसा होगा? महान व्यक्ति होगा। तो महान कहाँ पर है? महानदी में। आगे देखिए, नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन में आप देखोगे अर्जुन आ रहा है। अर्जुन को ज्ञान किसने दिया था? कृष्ण ने दिया था। किसने दिया था? कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था। तो कृष्ण कहाँ पर है? ये रहा। तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर। काकड़ा पार परियोजना किस नदी पर है? तो काकड़ पार में आप देखोगे कंकड़
और इसमें है पारा, तो जब कंकड़ का पारा हम बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो तप्त हो जाएगा, तो तप्त से बन गया तापी। अगला प्रश्न है माता टीला परियोजना किस नदी पर है। तो माता ने जब नहला धुलाकर रेडी कर दिया और हम क्या कर रहे हैं, मिट्टी में जाकर खेल रहे हैं, टीले बना रहे हैं, तो पिटाई किससे होगी, बेंत से होगी। किससे होगी, बेंत से होगी, तो मतलब बेतवा नदी। अगला प्रश्न है तिलैया बांध किस नदी पर बना है। तिलैया मतलब ततैया जब काट लेता है तब क्या हो जाता है, हाल बुरा हो जाता है, इसलिए बुरा मतलब बराकर नदी। मुझे लगता है आपको ये याद आ रहे होंगे। अगला है शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना। शिव समुद्रम, शिव को हम क्या चढ़ाते हैं, बेर चढ़ाते हैं, तो का बेरी। अगला है मयूराक्षी परियोजना। अब इसमें मैंने विजुअल्स नहीं डाले हैं, अब इसको बताइए आप कैसे हल करोगे। तो यहाँ पर देखिए आप, मयूराक्षी, इसमें क्या शब्द आ रहा है, मयूर। मयूर मतलब मोर, तो मोर का स्थान कोई ले सकता है, नहीं ले सकता, इसलिए मयूराक्षी, मयूराक्षी नदी पर। वैसे ही है रामगंगा परियोजना, इसे आप सोचिए किस नदी पर होगा। मैं आपको बता दूं तो रामगंगा मतलब राम, राम की जगह कोई नहीं ले सकता, इसलिए ये रामगंगा नदी पर होगा। अगर आप इन नदी घाटी परियोजनाओं को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो आप अपने 1 से 2 दिन के बीच में आप इनको समय समय पर दोहराते रहें, याद करते रहें। उसके बाद आप पाएंगे कि आप कोई भी क्वेश्चन जो है इससे नहीं छोड़ कर आएंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, किस टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से समझना चाहते हैं, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें।